स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल SK स्टडी 111 में। तो बच्चों आज हम सीखेंगे जोड़, घटाव, गुना और भाग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जोड़ नहीं आता है, घटाव भी नहीं आता है। तो हम आपको बिल्कुल शून्य से पूरे कंसेप्ट के साथ बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं वादा करता हूं आपको कभी भी इसमें कोई समस्या पैदा नहीं होगी। ठीक है, आप आसानी से जोड़, घटाव, गुना, भाग कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला है जोड़। ठीक है, जोड़ को हम लोग इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को जोड़ते हैं। एक नंबर में है 3 और 2, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो जोड़ना है। देखिए 1 2 3, 3 पाई पार लेंगे और फिर 2 है, फिर 2 है, 1 2 और जोड़ेंगे 1 2। अब सबको गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 आया तो यहाँ हम 5 लिखते हैं, ले लिए 5। अब देखिए आगे है 4 और 0। तो देखिए 4 और 0, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं। अगर किसी भी संख्या में 0 को जोड़ा जाए तो जितना संख्या रहेगा ना उतना ही उतार देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जितना संख्या रहेगा उतना ही उतार देंगे। 4 है तो 4 उतार दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। 5 है और 2 है। ठीक है, 5 2, 5 को 5 पाई पारते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, 5 पाई है और फिर 2 और कह रहा है तो 2 इसमें और शामिल कर लेंगे। अब सबको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ? 7 आया, 7 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, समझ गए? ये होता है आपका, ये बहुत ही साधारण जोड़ है। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर है 5, नीचे है 2, फिर वही 5 और 2 जोड़ना है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गया, फिर 2 ठो, 1 2 2 हो गया, तो 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। कितना? 7, यहाँ पर 7 लिख दिया हम। ठीक है, फिर ऊपर 4 है नीचे 3 है, फिर जोड़ेंगे 1 2 3 4, 4 ठो पाई पार लिए यहाँ पे और फिर कितना पारना है? 3 ठो, 1 2 3। ठीक है, कितना हो गया? 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया। अब देखिए फिर 3 है और 4 है, फिर 3 है और 4 है, तो 3 ठो पाई, 1 2 3, 3 पाई हो गया और फिर 4 ठो, 1 2 3 4, फिर उतना ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 7 आ गया। बहुत ही आसान था। चलिए हम आगे देखते हैं, अब आगे बनाते हैं। 4 और 9 है। ठीक है, 4 और 9 है, तो पहले 4 पाई पारेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब 9 ठो फिर और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको गिन लेंगे। सबको क्या करेंगे? गिन लेंगे। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है? 13। अब देखिए 13 कैसे लिखाता है? आपका 13 लिखाता है 1 पर 3 13। ठीक है, 13 हो गया। क्या करेंगे? यहाँ पे नियम कहता है एक बार में एक ही संख्या लिखना है। ठीक है, 4 और 9 जोड़े तो 13 आया, तो क्या करना है? यहाँ पे एक ही संख्या लिखना है। अब वो संख्या क्या लिखेंगे हम? तो देखिए 13 है तो जो दाहिने संख्या रहेगा ना, दाहिने 1 3 में दाहिने संख्या 3 है, बाएं संख्या 1 है, तो जो दाहिने रहेगा उसको हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसको उतार देंगे, दाहिने वाले संख्या को उतार देंगे और बाएं वाले क्या करेंगे? बाएं वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, बाएं वाले क्या करेंगे? अब बाएं वाले को अगले संख्या में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, अगले संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगले संख्या में बैठा दिए उसको 1 को। अब क्या करेंगे? अब 1 5 4 इसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्या किए? 4 और 9 जोड़े तो 13 आया, 13 का 3 लिख दिए, क्योंकि एक बार में एक ही संख्या लिखाएगा। जब तक अंतिम संख्या नहीं आएगा तब तक एक बार में एक ही संख्या लिखाएगा। ठीक है, समझ गए? एक बार में एक संख्या, अंतिम में जितना भी संख्या रहेगा सबको हम बैठा देंगे। अब क्या करेंगे? अब जोड़ देंगे 1 और 5, कितना हो जाएगा? 1 5। तो पहले 1 पाई जोड़ पाएंगे, 1 पाई हो गया। अब 4 ठो और, पहले 1 पाई पारेंगे, 1 पाई पार दिए, फिर 5 ठो, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। फिर 4 ठो कह रहा है, 4 और गिन लेंगे, 1 2 3 4। अब सबको गिन लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया? 10 आया। तो देखिए अंतिम संख्या आ गया, तो यहाँ पे अंतिम है तो अंतिम में 10 के 10 उतार देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। 4 और 9 जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 4 ठो पाई पारते हैं हम पहले, 1 2 3 4, 4 पार लिए, 9 ठो और, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 सबको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया? 13 आया। 13 कैसे लिखते हैं? 13 1 पर 3 13 होता है, तो वैसा ही 13 का 3 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक बार में एक ही संख्या लिखाएगा, जब तक अंतिम संख्या नहीं आएगा तब तक। अंतिम संख्या पूरा पूरा लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ 3 लिख दिए, अब 5 और 4 गिनना है। 5 1 2 3 4 5। कितना आया? 5 यहाँ तक आया, और 4 और 1 2 3 4 4 यहाँ पे आ गया। कितना आ गया? 5 4 9 हो गया। अब देखिए इसमें से एक बचा था, 3 यहाँ लिख दिया ना, एक कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब अगले संख्या में जोड़ देना है 1। ठीक है, तो 5 और 4 जब जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और एक जो बचा था इसमें, इससे आगे निकला एक, जो ये आगे भेजा था 13 भेजा था आगे, तो इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 4 9, और 9 क्या होता है? 9 क्या होता है? 10 होता है। 9 क्या होता है? 10 होता है। तो 10 में 2 अंक हो गया, 1 और 0 हो गया। तो फिर क्या करेंगे? दाहिने वाले संख्या को यहाँ पे उतार देंगे, 0 उतार दिए, और बाएं वाले को छोड़ देंगे। बाएं वाले क्या करेंगे? बाएं वाले को अगले संख्या में फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, माने भेज देंगे, अगली संख्या भेज देंगे जोड़ने के लिए। अब फिर जोड़ लेते हैं इसमें 8 और 4, पहले 8 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया, 8 उसके 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 गिन लिए, और एक हासिल है, एक और एक आगे बढ़ा था वो वाला। अब एक इसमें का आया, 10 में का एक आया, उसको जोड़ लेंगे। अब सबको गिन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया? 13 आया। 8 4 12 और एक 13 हो गया। 13 के यहाँ 13 का 13 लिख देंगे, पूरा पूरा लिख देंगे। ठीक है, क्यों पूरा लिखेंगे? क्योंकि अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या नहीं रहता तो सिर्फ एक ही संख्या दाहिने वाला उतराता। ठीक है, अब चलिए समझ गए। जोड़ जोड़ बहुत ही आसान समझा हम लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब घटाव सीखते हैं। ठीक है, घटाव सीखते हैं। घटाव के इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। चलिए घटाते हैं। 2 है ऊपर, 1 है नीचे। ठीक है, देखिए जब तक ऊपर बड़ा होगा और नीचे छोटा होगा तभी घटेगा। ठीक है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तब घटेगा, और जब ऊपर छोटा नीचे बड़ा होगा तो नहीं घटेगा। याद रखिएगा बच्चों। चलिए 2 में से घटाना है, तो पहले 2 पाई पा लेते। 1 2, 2 पाई पा लिए। कितना घटाना है? 1। क्या करेंगे? 1 को काट देंगे। काट दिए, कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे 1 लिख देंगे, लिख दिए यहाँ पे 1। आगे देखते हैं, 4 और 2 है, 4 पाई पाड़ते हैं। 1 2 3 4, 4 पाई पाड़ दिए, और फिर 2 घटाना है, मतलब 2 काटा देना है। ठीक है, इसमें 2 काट दिए। 1 2, 2 कट गया। कितना बचा? 2। कितना बच गया? 2। बहुत ईजी था, बहुत ही आसान था, समझ गए। चलिए आगे देखिए। अब है आपका 8 और नीचे है 2। फिर वैसे ही 8 पहले पाई पाड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितना कटाना है? 2 कटाना है। इसमें 2 गिन के कटा देंगे। 1 2, 2 कटा दिए यहाँ से। कितना बच गया? कटाने के बाद जो बचा को उतार देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कितना बचा? 6 बचा, यहाँ पे 6 उतार दिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। आगे 4 और 1। ठीक है, 4 पाई पाड़ते हैं। 1 2 3 4, 4 पाई हो गया। इसमें से 1 कटा, देखिए अब क्या करेंगे? 4 पाई है। ठीक है, 4 पाई है, 4 पाई पाड़ते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4, 4 डंडा पार दिए। इसमें से 1 कटाना है। ठीक है, 1 कटा देते हैं। 1 कटा दिए तो कितना बच गया? 1 2 3। कितना बचा? 3 बच गया, 3 उतार देंगे। ठीक है, 5 है और 3 है, 5 में 3 घटाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 पाई पाड़ दिए, और 3 कटाना है। 3 कटा देते हैं। 3 गिनिए, 1 2 3, 3 कट गया। कितना बचा? 2 बचा, यहाँ 2 उतार देंगे। अब आगे है आपका 4 में से 5 घटाना है। 3 नंबर 4 में से 5 घटाना है। तो देखिए ऊपर है 4, नीचे है 5। ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो नहीं घटेगा। ठीक है, नहीं घटेगा। ऊपर बड़ा नीचे छोटा है तभी घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? 4 में से 5 घटाना है। 4 में से 5, अब क्या करेंगे? 4 में से 5 तो घटाना ही है, तो घटाएंगे कैसे? तो क्या करेंगे? ये 4 कहेगा इससे कि हमको उधार दो। ठीक है, इससे उधार मांगेगा। तो ये 4 है, उधार मांगा तो कितना हो गया? ये 4 से उधार मांगेगा, 1 मांगे। ठीक, 1 देगा। ठीक है, कितना देगा? 1 देगा। 1 देगा, कहेगा हमसे 1 ले लो। अब ये 4 जो है, जब इसे 1 मांगा तो ये 1 मांगा ना, ये अपने आप में 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आए? जब इसे 1 उधार मांगेगा तो ये हो जाएगा 10, अपने आप में 10 हो जाएगा। और 10 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 14 में सब 5 घटाएंगे। ठीक है, तो 14 में से 5 घटाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गया।
5 घटा दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कर गया। अब जितना बचे उतार देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा? 9 बचा। कितना बचा? 9 बचा। फिर से समझ लीजिए, 4 में से 5 नहीं घटेगा, इससे एक उधार मांगेगा। तो जब एक मांगेगा उधार तो ये एक अपने आप में 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 इसको एक छोड़ेगा, 1 हो गया 10, और 10 में 4 शामिल कर लेंगे तो 10 4 हो जाएगा 14, और 14 में से जब 5 घटाएंगे कितना बचा आपका? 9 बचा, ठीक है। एक तरीके से और समझ लीजिए, देखिए एक इससे उधार मांगा है ना, एक उधार मांगा है, तो एक तो यहाँ रख लिया हम, एक उधार मांगा है, और कितना इसके पास है? 4 ठो है। तो क्या करेंगे, एक के दाहिने में 4 को बैठा देंगे। ऐसे भी याद रखिएगा, एक के दाहिने में 4 बैठा देंगे तो आपका हो गया कितना? 14। 14 हो गया, और 14 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए ये 8 है, कितना है? 8 है। 8 इसको एक दे दिया है, एक निकल गया, इसमें पहले ही एक निकल गया है, तो 8 में से एक पहले निकल जाएगा, कितना बचेगा? पहले ही आपका यहाँ 7 बचे, कितना बचा? 7 बच गया। 8 में से एक निकले तो 7 बचा। अब 7 में से एक घटाएंगे हम लोग, कितना घटाएंगे? 7 में से 1। तो वैसे ही 7 पाई पढ़िए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 कटा दीजिए, 1 कटाने कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 बचेगा। 6 बचे तो यहाँ 6 उतार देंगे। 9 में से 4 घटाना है तो घटा दीजिए, पहले 9 पाई पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना घटाना है? 4 घटाना है। अब 4 पाई काट दीजिए, 1 2 3 4, 4 गिन कर काट दिए, 4 गिन कर काट दिए। अब जो बचेगा उतार देंगे, 1 2 3 4 5, 5 बचा, 5 उतार दिए, ठीक है। 5 बचा तो 5 उतार दिए। अब देखिए 5 है और 9 है, अब 5 में से 9 घटाना है, तो ऊपर छोटा फिर हो गया, नीचे बड़ा हो गया, तो वैसे ही करेंगे। इससे उधार मांगेंगे, ठीक है। 12 करने के लिए उसे इससे उधार मांगेगा 5, तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 मांगेगा यहाँ से, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मांगेगा तो ये अपने आप में 10 हो गया, और 10 5 15 हो गया। फिर वैसे ही 15 से 9 घटाएंगे तो घटा दीजिए, 15 से 9 घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया। और इसमें से 8 घटा दीजिए, 9 घटा दीजिए, ठीक है। 9 घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 काट दिए, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, 6 बचा, तो यहाँ पे 6 उतार देंगे, ठीक है। वैसे ही समझे, 5 में से 9 नहीं घटेगा, इससे उधार मांगेगा, उधार मांगेगा 1 देगा, तो 1 अपने आप में 10 हो जाएगा, और 10 में और 5 कितना है? 15, और 15 से 9 हो गया, 6 बचा। और फिर वैसे समझ में आ रहा तो दूसरे तरीके समझ लीजिएगा, दूसरे तरीके समझ जाइएगा। ये 5 है, 1 उधार मांगा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, और दाहिने में कितना था? इसके पास था 5, 5 उतार देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 15 से 9 हो गया, 6 बचा। अब देखिए ये 4 है, 4 इसको 1 तो दे दिया है, तो पहले 1 निकल जाएगा, ठीक है। 1 दे दिया है, तो यहाँ कितना बचा? 3 बचा, कितना बचा? 3 बच गया। अब 3 में से 8 घटाना है। अब देखिए 3 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? फिर 8 से ही उधार मांगेगा, तो फिर 3 क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा आपका 13, कितना हो जाएगा? 3 हो गया 13। 13 कैसे होगा? क्योंकि 3 यहाँ पे है, इसे 1 ठो मांगेगा, 1 अपने आप में 10 है, और 10 3 13 हो जाएगा, और 13 में से 8 घटाना है, ठीक है। तो 13 में से 8 घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 8 काट दीजिए गिनकर, 1 2 3 4 5 6 7 8, काट दिया 8, कितना बचा? 1 2 3 4 5 बचा, यहाँ पे 5 लिख दिया हम, ठीक है। 5 लिखा गया। अब देखिए 5 लिखा गया, अब ये 8 है, 8 इसको 100 दे दिया है, निकल गया 1 ठो, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 7 बचेगा। अब 7 में से 1 घटा देना है, तो 7 5 पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पाने के बाद 1 कटा दीजिए, 1 काट दिए, जितने बचेगा लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 बचा, यहाँ 6 उतार देंगे। ये आपको होगा घटाओ, ठीक है बच्चों, समझ गए? उम्मीद करते हैं आप सब उसको समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में लोग गुना और भाग सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।